नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में पिछले एक माह से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधानसभा का 5वां सत्र कल से होगा शुरू। आज कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली मंच का उद्घाटन किया। प्रदेश में प्रणाली का हुआ स्वागत। राज्य में 120 सहकारी संस्थानों में गोदाम बनाए जाएंगे। इससे राज्य की भंडारण क्षमता में 15,000 मीट्रिक टन की होगी वृद्धि। प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 56,000 से ज्यादा। आज 600 से अधिक मामले सामने आए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए आम जन को जांच के लिए सैंपल लेने की मिलेगी सुविधा। और मौसम विभाग ने कहा, आने वाले 2 सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले एक माह से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य विधानसभा का 5वां सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ भाजपा नेता वी सतीश, मुरलीधर राव, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत भाजपा विधायकों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के विरोधाभास से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कितने दिन चलेगी, इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता की नज़र में सरकार का जनमत गिर चुका है। ये सरकार विरोधाभासों की सरकार है, कंट्राडिक्शंस की गवर्नमेंट है। सरकार के विग्रह से लेकर कल तक भी सरकार में भारी विरोधाभास है। और ऐसी सरकार कि कितने दिन चलेगी, इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नजरों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है। दूसरी ओर एक माह के गतिरोध के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई। श्री पायलट मुख्यमंत्री आवास पर श्री गहलोत से मिलने पहुंचे, जिसके बाद दोनों नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अलावा अन्य समर्थक पार्टियों तथा निर्दलीय विधायकों ने भी भाग लिया। आज ही कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल शर्मा तथा विश्वेंद्र सिंह का निलंबन रद्द कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज भी बैठक हुई। इस बीच बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय संबंधी मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में दोनों पक्षों के वकील कल भी अपनी दलील रखेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोविड महामारी से बचाव के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की कराधान प्रणाली को अदृश्य बनाया जा रहा है ताकि करदाताओं में डर का माहौल न रहे और उन्हें भेदभाव रहित प्रणाली का आभास हो। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वो करदाताओं को भ्रम में डालने की बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाए। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कर प्रशासन के क्षेत्र में नया मॉडल विकसित किया है और अब प्रत्येक कानून और नीति को जन केंद्रित और सार्वजनिक रूप से अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाता है।
बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों ने प्रधानमंत्री द्वारा आज लॉन्च किए गए कर पोर्टल को कराधान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से कर प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। आने वाले टाइम के अंदर जो योजना प्रधानमंत्री ने आज घोषित की है, उसके तहत इनकम टैक्स की सारी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया जाएगा। इसको पेनलेस, सीमलेस और फेसलेस बनाने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री ने जब इस स्कीम की घोषणा की है, उसके साथ ही एक टैक्स चार्टर की भी घोषणा की है, जिसमें टैक्स पेयर्स के लिए कुछ घोषणा की गई है कि उनको डिपार्टमेंट अब उनकी हर बात को ईमानदारी से मानकर चलेगा। उनकी किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को किसी के साथ लीक नहीं करेगा, और जब तक कि उसके ऊपर डिमांड खड़ी नहीं हो जाती, उसको किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में 120 सहकारी संस्थाओं में गोदाम बनाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन और 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य की भंडारण क्षमता में 15,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी होगी। बीकानेर संभाग में टिड्डियों और फाके पर नियंत्रण के लिए आज से हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव शुरू किया गया है। सांसद राहुल कसवा ने आज एक हेलीकॉप्टर को चूरू क्षेत्र के लिए रवाना किया। इस हेलीकॉप्टर ने पूरे जिले में टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया। श्री कसवा ने बताया कि टिड्डी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजे की मांग की गई है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कृषि के आधारभूत ढांचागत कोष के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब किसान खेती के अलावा अन्य सहायक गतिविधियों से भी जुड़ सकेंगे। डॉक्टर राठौड़ के साथ की गई ये पूरी बातचीत आकाशवाणी जयपुर से आज रात 9 बजे प्रसारित की जाएगी। राज्य में कोरोना वायरस का प्रसार लगातार जारी है। आज 608 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 56,708 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 100 मामले कोटा में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीकर में 91, बीकानेर में 78, अलवर में 73, जयपुर में 59, उदयपुर में 53, पाली में 34, चित्तौड़गढ़ में 33, बाड़मेर में 32, हनुमानगढ़ में 20, जालौर में 14, नागौर में 8, दौसा में 7 और श्रीगंगानगर में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक राज्य में 41,819 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं और 833 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में चल रही मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए आम जन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली दवाओं के साथ जरूरी जांच के लिए सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए हजारों लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में, क्योंकि हमारे अस्पताल में अधिकांश कोविड पेशेंट्स रहे हैं, हालांकि कुछ अधिकांश अस्पतालों को हमने कोविड फ्री भी किया है, लेकिन जो मोबाइल ओपीडी वैन पूरे राजस्थान में चलाई है हमने दूसरी बीमारियों के लिए, ताकि वो लोग सफर न करें जिनके हार्ट की, किडनी की, अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। उसी के साथ कल जो रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली, उसमें फैसला किया गया कि जो निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाएं हम लोगों के लिए निःशुल्क दे रहे हैं, वो ओपीडी वैन के माध्यम से दी जाए। सैंपल्स भी ओपीडी वैन के माध्यम से कलेक्ट किए जाए, ताकि जांच योजना भी, उसका भी लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में अब तक औसत से करीब 18% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में औसत से 8% और पूर्वी हिस्सों में औसत से 23% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं और आने वाले 2 सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने आज अलवर, बारां, बूंदी, झालावाड़ तथा कोटा में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह कल अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद जिलों के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के क्रम में आज हम रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत मजबूत सुरक्षा, सुरक्षित देश विषय पर और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोमबित घोष से की गई बातचीत के अंश सुनिए। मिनिस्टर डिफेंस ने 101 आइटम्स की एक सूची तैयार की है जिनके ऊपर इंपोर्ट का बैन होगा। ये एक बेहतरीन मौका है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए अपने और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के डिजाइन और डेवलपमेंट काबिलियत को अपनाकर हमारे आर्म फोर्सेस के लिए ये इक्विपमेंट तैयार करना और उनकी जरूरतों को पूरी करना। ये देश की आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट और दूसरे हथियार प्रणालियां के कैपिटल एक्विजिशंस की मंजूरी दी है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बनाए जाएंगे। इंडियन नेवी के लिए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सुपर रैपिड गन माउंट, ये हथियार प्रणाली नेवी और कोस्ट गार्ड के जहाजों पर मेन गन की तरह लगाया जाएगा। श्रोताओं, 15 अगस्त को हम सभी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग आपको भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए आप देश के नाम अपने संदेश लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर 15 अगस्त से पहले भेज सकते हैं। कृपया हमारा नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9414052368। आपके चुनिंदा संदेशों को हम अपने आने वाले बुलेटिन में स्थान देंगे। प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के तहत अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज विविध जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुईं। बूंदी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकारी कॉलेज के विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में समझाया। आज शहर में 150 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी शामिल हैं। अलवर, टोंक, करौली में भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 1 माह से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधानसभा का 5वां सत्र कल से शुरू होगा। आज कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली मंच का उद्घाटन किया। प्रदेश में प्रणाली का हुआ स्वागत। प्रदेश में 120 सहकारी संस्थानों में गोदाम बनाए जाएंगे। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 56,000 से अधिक हो गई है। आज 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, मोबाइल OPD वैन के जरिए आम जन को जांच के लिए सैंपल लेने की सुविधा मिलेगी। और मौसम विभाग ने आने वाले 2 सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।